नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में हो रहे लॉ एंड ऑर्डर के गलत प्रयोग के बारे में। एक आम इंसान से लेके बड़े बड़े लोगों तक अगर कोई भी परेशानी पहुंचती है तो जो आइडिया हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो है अपने लॉ का गेट ठकठकाने का। पर बिहार में हो रहे घटना और साथ ही साथ यूपी में हो रहे घटना को देखकर लगता है कि अब हमारे देश को लॉ की जरूरत ही नहीं है। तो हम आज बात कर रहे हैं बिहार के एक क्रिमिनल की रिहाई के बारे में। इस क्रिमिनल का नाम है आनंद मोहन। इन पे आईएएस जी कृष्णैया जो कि गोपालगंज के डीएम थे उनके हत्या का आरोप है और पहले कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई थी, पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास हो गया। इस डिसीजन ने पूरे आईएएस एसोसिएशन को निशब्द कर दिया है। आईएएस एसोसिएशन ने बिहार गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आनंद मोहन की रिहाई हर एक ब्यूरोक्रेट्स की बेइज्जती और अपमान है। तो चलिए इस घटना के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। तो ये कहानी है 5 दिसंबर 1994 की एक दोपहर की, जब डीएम गोपालगंज जी कृष्णैया जी अपने मीटिंग के लिए NH-28 से जा रहे थे। तभी उन्हें एक भीड़ देखने को मिलता है। ये भीड़ काफी उग्र था और ये भीड़ इनके गाड़ी के करीब आने लगता है। इस पे जो इनके गनमैन थे TM हेम्ब्रम, वो देखने के लिए उतरते हैं गाड़ी से और तभी जो भीड़ थी वो उनके गनमैन को मारने पीटने लगती है। अब इस पे जी कृष्णैया को अजीब लगता है और उनके कुछ समझ भी नहीं आता है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो गाड़ी से उतरकर अपने बॉडीगार्ड को बचाएंगे। उनके जो ड्राइवर हैं जिनका नाम था दीपक कुमार, वो उन्हें बोल रहे होते हैं कि साहब बाहर मत जाओ, ये भीड़ आप पर टूट पड़ेगी। पर बेचारे डीएम साहब को लगा कि वो बॉडीगार्ड की भी तो जान है और वो भी मेरी ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भीड़ से जाकर बात करेंगे। उनके ड्राइवर तब भी ये इंसिस्ट कर रहे थे कि सर मत जाओ, ये सेफ नहीं है। जब तक कि वो बेचारा कुछ कर पाता तब तक भीड़ आके उनके कार पे हल्ला बोल देती है और डीएम जी कृष्णैया और उनके ड्राइवर दोनों को मारने लगती है। लोग और ज्यादा उग्र इसलिए भी हो गए थे क्योंकि उन्होंने गाड़ी के नंबर प्लेट पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम लिखा हुआ पढ़ लिया था। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि आखिर ये भीड़ थी किस चीज के लिए और ये इतनी ज्यादा भयावह क्यों थी। तो ये भीड़ थी बीपीपी यानी कि बिहार पीपल्स पार्टी के एक मेंबर की हत्या के अगेंस्ट में, जिनका नाम था छोटन शुक्ला। और ये छोटन शुक्ला जी भी एक क्रिमिनल ही थे और इस भीड़ को लीड कर रहे थे आनंद मोहन। कहते हैं वो इतना ज्यादा गुस्से में थे प्रशासन से कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये किस जिला के डीएम हैं और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये केस चलते चलते 2007 में आनंद मोहन को आजीवन कारावास हो जाती है और पिछले 16 साल से वो जेल में ही थे। 24 अप्रैल को बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक लिस्ट जारी किया जाता है जिसमें कुछ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को रिहा करने की बात की जाती है। आप ऐसा ना सोचें कि ये कोई छोटे मोटे क्रिमिनल्स हैं। इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन पे रेप, एक्सटॉर्शन, मर्डर और भी ब्रूटल आरोप है, बट फिर भी इन्हें जेल से रिहाई दे दी गई। और ये रिहाई इसलिए दे दी गई क्योंकि इलेक्शंस का टाइम नजदीक आ गया है और अब जातिवाद पे वोटिंग की भी तैयारी की जाएगी। जी कृष्णैया के ड्राइवर बताते हैं कि मॉब डीएम साहब को और उन्हें काफी बुरे तरीके से पीट रही थी। ड्राइवर के नाक और कान पे गंभीर चोट लग जाने के वजह से उसने अपने सेंस को खो दिया और जब उसे सेंस आया काफी देर बाद तो दीपक ने देखा कि उनके साहब खून से लथपथ साइड में पड़े हुए हैं। उनके सर में काफी गोलियां भी लगी थी और पूरा शरीर पत्थर से कूचा हुआ था। ड्राइवर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है पर उनकी मौत बहुत देर पहले ही हो चुकी थी। जी कृष्णैया आंध्र प्रदेश के एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करते थे। ये एक दलित फैमिली से आते थे। बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के बाद ये आईएएस बने थे। इनके परिवार के लोग बताते हैं कि काफी गरीबी होने के कारण वो इन्हें एक अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते थे। तो जी कृष्णैया ने कम्युनिटी स्कूल ज्वाइन किया और वहां से पढ़ाई की। स्कूल जाने के लिए भी
इन्हें एक नदी को प्रतिदिन क्रॉस करना होता था। सोचिए, एक फैमिली बदल सकती थी। जी कृष्णैया का भी सपना होगा कि वो अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकें, पर बेचारे को पता नहीं था कि उनके किस्मत में ये नहीं है। ये केस मुजफ्फरपुर में दर्ज किया गया और 36 लोगों का नाम इसमें दिया गया था, पर चूंकि इस समूह को आनंद मोहन ही लीड कर रहे थे तो इस वजह से गिल्टी उन्हें ही माना गया और बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। बिहार गवर्नमेंट ने अपने चहेते लोगों को जेल से बाहर निकलवाने के लिए जेल इम्प्रिजनमेंट रूल को ही चेंज कर दिया। प्रिजन रूल्स जो है उसको चेंज करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है। 29 साल बाद पता नहीं ऐसा क्या हमारे गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि चलो अब कुछ रूल्स और लॉज को चेंज करते हैं। 10 अप्रैल को गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि कुछ रूल्स चेंज करने को। 2012 का प्रिजन मैनुअल को ये चेंज कर रहे थे। उसमें कई चीजें लिखी थी, लेकिन एक चीज जो उन्होंने चेंज कर दी है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट की ऑन ड्यूटी मर्डर होती है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि हमारे डिप्टी सीएम और सीएम आनंद मोहन जैसे क्रिमिनल के बेटे के एंगेजमेंट में शामिल होते हैं, वहीं दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा कि जी कृष्णैया की वाइफ न्याय की गुहार लगा रही है। हमारे नेताओं को ऐसी हरकतें करने से पहले एटलीस्ट ये सोचना चाहिए कि वो समाज में कैसी मैसेज छोड़ रहे हैं। जितने भी अपकमिंग क्रिमिनल्स होंगे उनका मनोबल और भी बढ़ गया होगा और वो ये सोचेंगे कि जब एक आईएएस की हत्या करके एक मुजरिम रिहा हो सकता है तो हम छोटे मोटे क्राइम्स तो कर ही सकते हैं। आनंद मोहन ने जेल में बैठे बैठे अपने बेटे को एमएलए बनाया, अपनी वाइफ लवली आनंद को एमपी बनाया। आखिर ये सब पॉसिबल हो कैसे पाया? आनंद मोहन भले ही जेल में थे, लेकिन उनका खौफ फिर भी लोगों में भरा हुआ था। बिहार गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी किया है, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर किसी को रिमिशन चाहिए, रिमिशन का मतलब है रिहाई, तो पहले ये था कि अगर आपको रिमिशन चाहिए तो एटलीस्ट आपको 20 साल की सजा काटनी पड़ेगी, पर अब उसे कम करके इन्होंने 14 साल कर दिया है। इसमें पहले कुछ रूल्स थे, जैसे कि अगर आपने किसी पब्लिक सर्वेंट की ऑन ड्यूटी मर्डर की है तो आपको बेल कभी नहीं मिलने वाला, पर इस पॉइंट को इन्होंने अब इम्प्रिजनमेंट रूल से हटा दिया है। इस रूल को गवर्नमेंट ने सिर्फ एक क्रिमिनल आनंद मोहन के लिए हटाया है और अगर ऐसा नहीं है तो गवर्नमेंट को इस पे जवाब देना चाहिए कि आखिर इन्होंने स्पेशली इसी क्लॉज को क्यों हटा दिया। सेक्शन 433A ऑफ सीआरपीसी ये बात करता है पावर ऑफ रिमिशन के बारे में, जो गवर्नर के पास होती है और बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट इन्हें एग्जीक्यूट करता है। इसमें ऐसा क्लियरली लिखा था कि अगर आप 20 साल की सजा कंप्लीट करते हैं तभी आपको रिमिशन मिलेगा, लेकिन जिन्हें आजीवन कारावास है और वो भी स्पेशली इन केसेस में, उन्हें कभी कोई रिमिशन नहीं दिया जाएगा। पर आनंद मोहन को जेल से बाहर निकलवाने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक क्लॉज को ही गायब कर दिया। लबासना जहां ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग होती है वहां पे जी कृष्णैया काफी फेमस हैं। एक्चुअली आईएएस एसोसिएशन ने हमारे 2 फॉर्मर आईएएस जी कृष्णैया और डॉक्टर एलवी रेड्डी के नाम से अवार्ड रखा है। इसमें जो भी ट्रेनी बेस्ट ऐसे लिखेगा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, उसे ये अवार्ड दिया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की सरेआम हत्या कर दी गई, जो कि डायरेक्टली पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज करता है। हम मानते हैं कि वो एक गैंगस्टर थे, बहुत बड़े क्रिमिनल थे, पर आपको लॉ के हिसाब से चलना होता है, जो हमें यहाँ पे भी देखने को नहीं मिला। अपराधी को मार देना अपराध को कम करना नहीं होता है। आप बिहार गवर्नमेंट के इस डिसीजन को किस रूप में देखते हो? क्या लॉ का मजाक उड़ाना आपको सही लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।